नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में होंगे शामिल। सीएम धामी चयनित अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। कई विभागीय निर्माण योजनाओं की भी देंगे बड़ी सौगात। दूर में इमरजेंसी सायरन का भी उद्घाटन करेंगे सीएम। बागेश्वर भी जाएंगे मुख्यमंत्री धामी। तो आपदा प्रभावितों से इस दौरान मुलाकात भी करेंगे। राहत बचाव कार्यों का भी सीएम जायजा लेंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कुछ कार्यक्रम आज के रहने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? देखिए विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज अनेकों कार्यक्रम रहने वाले हैं। अनेकों कार्यक्रम में आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। और पहले कार्यक्रम की बात करें तो मुख्य सेवक सदन में पहला कार्यक्रम है जहां पर सहायक अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया हुई है। तो उन पर जो है उनको वहां पर पदोन्नति के साथ साथ जो वहाँ पर सहायक अध्यापक जो भर्ती किए गए हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो यानी कि जो अभी हाल ही में पदोन्नति हुई थी उसके साथ साथ जो अध्यापक वहाँ पर जो है चयन हुए हैं उनको वहाँ पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। और ये कार्यक्रम मुख्य सेवक सदन में करीब 10:30 बजे रखा गया है। इसके बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जो है निरीक्षण करने के लिए जाएंगे। आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, वहाँ पर जाकर के किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। और प्रभावित जो लोग हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से जो है नुकसान हुआ है, आकलन उसका करेंगे। अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। तो ये कार्यक्रम भी उनका रखा गया है। उसके बाद उनका देहरादून के कार्यक्रम रखे गए हैं जहाँ पर जो है सायरन का उद्घाटन भी होना है, तो उसको लेकर भी कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ साथ जो घंटाघर का जो है नवीनीकरण हुआ है उसको लेकर भी वहाँ पर जो है वह उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर देखा जाए ओवरऑल तो आज के करीब कार्यक्रम जो रहने वाले हैं उनमें जो है लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। और जो है शामिल होते हुए जहां एक और लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम होने हैं तो वहीं दूसरी ओर जो है जो चयन जो अध्यापक हैं उनको भी जो है नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। जी, लेकिन ऐसे में योगेश, क्योंकि यह भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार दौरों पर भी हैं और जनता से मुलाकात भी कर रहे हैं, समन्वय जनता के बीच बना रहे हैं, तो किस तरह की उम्मीदें जनता के बीच में रहती हैं कि मुख्यमंत्री जब आएंगे तो वो अपनी बात भी रख सकेंगे? हाँ देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, खुद मौके पर जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करने के साथ साथ उनकी समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। और सीधे तौर पर लोग भी उनसे जो है अपनी समस्याओं को रखते हुए नजर आ रहे हैं। और उन पर जो है सीधे तौर पर जो वहाँ पर मौजूदा अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। उन पर काम हो और जल्द से जल्द हो इसके लिए जो है वो लगातार निर्देश दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसलिए जो जनता है उनको जो है उम्मीद रहती है कि जब मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंचेंगे, जब वह उनकी अपनी बात उनके समक्ष रखेंगे तो निश्चित तौर पर उस पर काम होता हुआ नजर आएगा। और यही कारण है कि स्वयं जो है मुख्यमंत्री ऐसे प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण जरूर कर रहे हैं, वहाँ की जनता से मुलाकात जरूर कर रहे हैं कि आखिरकार वह क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, किस तरह की भावनाएं वो अपनी व्यक्त करना चाहते हैं। और जिस वक्त प्रदेश का मुखिया उनके बीच होता है तो निश्चित तौर पर लोगों को ढांढस भी बनता है, उसके साथ साथ वह अपनी बातें भी रख पाते हैं। और इन पर मुख्यमंत्री सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश देकर काम करने की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो लोग अधिकारियों तक कहना चाहते हैं लेकिन अधिकारी कई बार उन पर अमल नहीं कर पाते। लेकिन जब प्रदेश के मुखिया बीच पहुंचते हैं, वो अपनी बात रखते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर काम होता है। तो यही कारण है कि लगातार जिस जिस क्षेत्र में आपदा का विध्वंस जो है झेला है लोगों ने, वहाँ पर जो है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं, राहत कैंपों में जा रहे हैं, स्वयं वहाँ पर जो है लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी दुख पीड़ा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों को निरीक्षण दे रहे हैं, क्या किस तरह से व्यवस्थाएं हुई हैं, किस तरह से वो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनका भी आकलन वहाँ पर कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब प्रदेश के मुखिया इस तरह से बैठक करते हैं, अधिकारियों के साथ तमाम चीज़ों का आकलन करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में उसका हल भी देखने को मिलता है। और यही कारण है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजू का अटल स्मृति वेंडर मार्केट जर्जर स्थित में है, जिससे दुकानदारों में डर का माहौल भी है और ग्राहक भी आने से कतरा रहे हैं। 7 साल पहले बना ये वेंडर मार्केट खतरे को आमंत्रण भी दे रहा है। दुकानदारों का कहना है कि उनके बार बार आवेदन देने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। मेंटेनेंस के नाम पर पैसों की वसूली की जा रही है। रांची का एक मशहूर मार्केट है अटल स्मृति वेंडर मार्केट। इसमें कभी न कभी आप भी आए होंगे। यह मार्केट दरअसल बना क्यों था, इसकी
जानकारी शायद आपको हो या ना हो, ये बताते हैं कि जिस तरह फुटपाथ पर दुकान लगाया करते थे लोग, और उन दुकानदारों की जो धूप, वर्षा, पानी, इस तरह से उन्हें तकलीफ से दूर निजात दिलाने के लिए सरकार ने इस मार्केट को बनाया और उन तमाम दुकानदारों को यहाँ जगह दी। लेकिन इस मार्केट के बने हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह मार्केट 7 साल में ही किस तरह जर्जर हो चुका है ये आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो इस स्थिति को देखकर भयभीत है, डरे हुए हैं कि कब यह मार्केट गिर जाए और इनकी जान माल की नुकसान हो सके। ऊपर तस्वीर आप देखना चाहेंगे कि ये बिल्डिंग है, 2nd फ्लोर इसी मार्केट का, और यहाँ पानी टपकते जा रहा है। जिस तरह बिल्डिंग के बीच बीच से जो पानी टपक रहा है, रिस रहा है, और यह धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। और नीचे जिस तरह जो दुकानदार हैं, इन दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है, और यहाँ जो खरीदारी करने आते हैं उन लोगों को भी परेशानी है। दुकानदार का जैसे कहना है कि यहाँ लोग कहीं गिर जा रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है? इस तरह लोग यहाँ आते हैं कुछ भी खरीदारी करने, स्लिप करके गिर जाते हैं। कल ही हमने देखा एक औरत हमारे से सामान खरीदी और थोड़ा सा आगे जाके गिर गई। काफ़ी उसको परेशानी हुआ, उसके शरीर में काफ़ी दर्द भी हो रहा था। और भी हमने बहुत बार देखा है, बहुत लोगों को गिरते हुए देखा है। यहाँ पे हम लोग नगर निगम के पास बराबर जाते हैं, लेटर पे लेटर इतने बार दे चुके हैं, लेकिन हमारी बातों का कोई उनको ध्यान ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। केवल 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, केवल इसी बात का हमें आश्वासन दिया जाता है कि हम 1 दिन में ठीक करवा दे रहे हैं, 2 दिन में आपके पास इंजीनियर वाले जा रहे हैं, ठीक कर देंगे। क्या कह रहे हैं? सिर्फ इंजीनियर भेजा जाता है? एक बार भी कभी इंजीनियर आए हैं? कोई इंजीनियर आज तक नहीं आए हैं सर। इतना बार उन लोग बोल दिए हैं, लेकिन आज तक कोई ना तो देखने आया है ना कुछ समझने आया है। किसी तरह का मतलब कोई हमें हेल्प नहीं मिल रहा है। तब हम तो यही देख रहे हैं आज इतने दिनों से कोई तरह का हेल्प नहीं हो रहा है। उसके नहीं लग रहा है तो क्या लगता है कि मेंटेनेंस का आप लोग पैसा दे रहे हैं? इनका मेंटेनेंस भी लगता होगा इसमें कुछ? हाँ, हमारे से मेंटेनेंस का पैसा लिया जाता है बराबर। नगर निगम वाले को। जी जी जी, ये मंथली लगता है? मंथली लगता है। लेकिन मेंटेनेंस कुछ होता है? कोई सुनवाई नहीं है, मेंटेनेंस का नाम पे कुछ नहीं है। देखिए, मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ जो दुकानदार हैं वो अपनी जो दुकान का रेंट है, रेंट के अलावा जिस तरह मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस भी ये लोग देते हैं। और आप काफी डरे हुए लग रहे हैं। हाँ, डर तो लगेगा ना। अब कस्टमर हमारे पास आ रहा है तो अगर उनको कुछ भी होता है तो जिम्मेवारी तो हमारा है। आपका भी यहाँ दुकान है? हाँ, मेरा दुकान है, शॉप नंबर 5 है, मेरा साड़ी का दुकान है, गौरी कलेक्शन। कुछ आपके दुकान में कुछ घटना इस तरह की है जो गिर रहा है? लोग हाँ बनाए थे, वो पानी की वजह से पिछले साल गिर गया था, जो कि मेरा कस्टमर बैठा हुआ था। अच्छा, इस बार का बात बता रहे हैं, कंप्लेन के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। प्लस इस बार का है ये कंप्लेन बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट कर गया। हम दुकान में अकेले थे, कस्टमर मेरा वहीं पे था। शॉर्ट सर्किट हुआ, हम अकेले थे दुकान में, हमको डर लग गया। फिर हम किसी तरह जाके हम लाइट ऑफ किए, स्विच ऑफ किए, सब कुछ एमसीबी गिराए। दिखाइएगा। आइए। देखिए, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह नगर निगम के द्वारा दिखाया और ये लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, लेकिन नगर निगम अब इसकी मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है, जिससे बिल्डिंग जर्जर होता जा रहा है, टूटने की हालात होते जा रहे हैं। और जो दुकानदार है वो दुकानदार काफी परेशान है, सहमे हुए हैं कि कब इनके छत पर, देखिए ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये ऊपर का इनका दुकान का जो छत है वो फॉल्स सीलिंग बनाया हुआ था, ये टूट के गिर गया। सामने शॉर्ट सर्किट है। कब हुआ था ये शॉर्ट सर्किट? हो गया 15 से 20 दिन। करंट आया था? हाँ, करंट आया। लास्ट में ये बल्ब नीचे गिर गया था, अकेले थे। और कपड़ा का दुकान है भैया, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी चिंगारी लगेगा तो पूरा दुकान जल जाएगा। हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। घर का सारा पूंजी लगा के बैठे हैं, कस्टमर हमारे भरोसे आते हैं, गिर जाते हैं। कल ही एक मैम साड़ी यहाँ से लेके निकली, बेचारी को चोट लग गया। ऐसा भड़कते हैं कि इस तरह का दुकान में कभी लगता होगा कि आप पे नहीं है कस्टमर, लेकिन आना नहीं चाहेंगे।
अच्छा नहीं लगता है ना। फिर देखिए अभी सीजन का टाइम है, बहुत हम लोग को पानी की वजह से प्रॉब्लम होता है, हम लोग को पैर दबा दबा के चलना पड़ता है। लोगों कस्टमर को तो आदत, आप लोग को आदत हो गई है। आदत है, पता है क्या होता है नहीं होता है। ये आदत कब सही हालात में पहुंचे, नगर निगम से? साल से ये कंप्लेंट बार बार डाल रहे हैं, 3 से 4 बार कंप्लेंट डाले, कोई सुनवाई, किसी तरह का सुनवाई नहीं होता। बस उन लोग को महीना का पैसा चाहिए, रेंट चाहिए, रेंट में ही मेंटेनेंस चार्ज काट लेते हैं बस, और उन लोग को कुछ नहीं चाहिए। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ मैं जयंत कुमार। और संवाददाता जयंत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयंत, जिस तरह से लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं, आखिर इसका संज्ञान कोई क्यों नहीं ले रहा है? ये लोग एप्लीकेशन बार बार दे रहे हैं, अपने दरख्वास्त दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम की जो है वो सुनवाई नहीं हो पा रही है, किसी का वो सुन नहीं रहे हैं। सिर्फ इन लोगों को आश्वासन मिल रहा है, जिसके कारण काफी ये डरे हुए हैं। दुकानदार से कल हमने मिला, काफी ये डरे और सहमे हुए हैं, कब इनकी दुकान गिर जाए, दुकान के सामने गिर जाए। और जो यहाँ ग्राहक है, वो ग्राहक भी काफी परेशान है, आते जाते वो बार बार गिर जा रहे हैं, किन्हीं की चोट लग जा रही है। खासकर ये कपड़ों का ये दुकान है तो महिलाएं ज्यादा आती है, महिलाओं को भी काफी नुकसान हो रहा है, और धीरे धीरे जो ग्राहक है वो ग्राहक का आना भी कम होते जा रहा है। जी बिल्कुल जयंत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मऊ से है, जहां एबीवीपी ने रामस्वरूप विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिसकर्मियों की ओर से लाठीचार्ज के विरोध में मशाल जुलूस निकाला है। वहीं प्रांत सह मंत्री शशिकांत मंगलम ने कहा है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज अत्यंत निंदनीय है। इस घटनाक्रम पर पूरे प्रदेश के जिला केंद्रों पर प्रदर्शन तय हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी से विद्यार्थियों को बहुत उम्मीदें हैं। 1 सितंबर को रामस्वरूप मंगलम विश्वविद्यालय बाराबंकी में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एवं वहां के विद्यार्थियों ने एक बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन का कारण ये था कि वहाँ के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वहाँ एलएलबी के कोर्स में एडमिशन लेती है, लेकिन उसका एडमिशन 1 वर्ष पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया रद्द कर दिया था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों को बाला फुसला करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। इसके विरोध में विद्यार्थियों ने एवं कार्यकर्ताओं ने आकर के एक बड़ा आंदोलन किया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करना और लाठीचार्ज इस तरीके से करना कि हमारे कार्यकर्ता दर्जनों घायल हुए, कईयों के पैर टूटे, हड्डियां टूटी। हमारे एक कार्यकर्ता जो है वहां कोमा में चला गया। इसके विरोध में हमने जो है बीते दिनों लखनऊ विधानसभा के घेराव भी किया, और हमने कल शाम को यहाँ के मऊ के जिलाधिकारी को हमने 4 सूत्री मांग सौंपा है, और हमने ऐसा कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 48 घंटे के अंदर उनसे आग्रह किया है कि 48 घंटे के अंदर हमारे समस्या का समाधान करें, अन्यथा हम एक बड़ा विरोध प्रदर्शन लखनऊ की सड़कों पर करेंगे, जिसका पूरा श्रेय जो है उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। और संवाददाता विनय श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, क्या कुछ ये मामला भी हुआ था और अब छात्रों का प्रदर्शन किस तरह से देखा भी जा रहा है? जी, आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है मऊ की जो है द्वारा जो रामस्वरूप विश्वविद्यालय था बाराबंकी में, वहाँ के शांतिपूर्ण आंदोलन में जो भारी गुंडों द्वारा पुलिस द्वारा जो बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया था, उसके विरोध में ये पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है और लगातार कई दिनों से चल रहा था। उसी क्रम में आज भी इन्होंने अपना विशाल मशाल जुलूस यात्रा निकाली थी, जो आसमान मंदिर से निकल के मिर्जाजीपुरा चौक पे समाप्त हो गई। जी बिल्कुल विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। झारखंड में विस्थापन नियमावली 2025 पर मोहर लगने के बाद से ही स्थानीय कौन है मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जोरदार वार करते हुए नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुद को मूलवासी और स्थानीय बताया और बीजेपी के लोगों को बाहर से आकर बसे लोगों में शामिल कर दिया, वहीं मंत्री इरफान अंसारी के इस बयान पर बीजेपी के उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने भी जमकर पलटवार किया है।
माँ का मुद्दा कहाँ से आ गया भाई, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुद मुद्दा ला रही है। बीजेपी ने खुद मोदी जी की माँ को गाली दिलवाया। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, कांग्रेस के संस्कार में ये नहीं है। हम लोग जो परवरिश हुआ है माँ के सम्मान में परवरिश हुआ है, और जिसने भी एक कुकृत किया उसकी जांच हो रही है। जांच में पाया गया कि भाजपा का कार्यकर्ता था, फोटो है मेरे पास, झंडा है, भाई बीजेपी ज्वाइन किया है वो। और हमें लगता है इसकी जांच होनी चाहिए, और भाजपा ने उनको पैसा दिए ये बुलवाने के लिए, तो बीजेपी को बचना चाहिए। देखिए, मैं इस पर तो पहले भी बोला हूं, भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं का प्रतिष्ठा का मंदिर हमारा कार्यालय, और इरफान अंसारी के साथ पुसुत भी उतर करके आ जाएंगे तो वो भाजपा के एक झंडा को नहीं छू सकते, और अगर छूने का प्रयास करेंगे तो उनके लिए हम लोग अकेला काफी है। मैं पूरे चुनौती के साथ उनको बोला था कि आप समय दीजिए, तारीख दीजिए, और आप बताइए कि किस कार्यालय में आप आ रहे हैं, वहां मैं अकेला रहूंगा और आपसे फरियाने के लिए मैं तैयार हूं। तो हमारे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम लोग भी एक साधारण कार्यकर्ता हैं, और हमारे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता है। तो इरफान अंसारी वहीं जाएंगे जहां से इनके पूर्वज आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।